जी 134 के जो पेपर था और उस पेपर के अनुसार हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेते थे, तो इन्होंने वो 134 के पेपर खत्म कर दिया। मगर क्यों किया? क्या जो है ना हमारी वोट और इनका राज और हमारे बच्चे हों बर्बाद, तो कैसे होने देंगे जी हम? हैं हम जो है ना रोते हुए यहाँ पहुँचे हैं जी कि बिल्कुल परेशान हो गए। हमारे बच्चे इस तरह रो रहे, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। उस पेपर से जो पेपर था 134 का, उसके अनुसार हमारे बच्चे थोड़ा पढ़ लेते थे, आगे पहुंच जाते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं JN24 से सीधी तस्वीरें इस वक्त डीसी ऑफिस के बाहर, जहां पर 134A के एक्ट जो पास किए गए थे सरकार द्वारा, गरीब लोगों के लिए चलाए गए थे, वो वापस ले लिए गए हैं। उसके विरोध में आप देख सकते हैं कितने लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं और कितने लोग जो इसका प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है गरीबों के लिए चलाया गया था 134A एक्ट, तो फिर उसे वापस क्यों लिया गया? गरीब परिवारों के बच्चे जो है अच्छे स्कूलों में पढ़ना चाहते थे, अच्छा एजुकेशन प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन जो 134A बंद होने की वजह से कहीं ना कहीं गरीब परिवारों के बच्चे जो है रह गए। अब वो अच्छा एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकते, अच्छे स्कूलों में पढ़ नहीं सकते। उसी के लिए जो यहाँ पर धरना जो है, आज प्रदर्शन जो यहाँ पर डीसी ऑफिस के बाहर दिया जा रहा है। किसानों का मुआवजा बहाल करो। वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि 134A एक्ट जो पास किया गया था सरकार द्वारा, उसे ही खत्म कर देने पर देख सकते हैं कितना जो रोज प्रदर्शन किसान यूनियन द्वारा। पहले जो शिक्षा नीति है, चाहे पूर्व में और वर्तमान में जो भी सरकारें हैं, ये गरीब लोगों को दलने का काम करती है, क्योंकि ये दलिया दे करके जो है कि अनाज दे करके जो है बच्चों को बहलाने का काम करती है। और दूसरी तरफ जो है ये पहली से लेकर के 8वीं तक जो है कि सीधा ही जो है कि ये पास करने का काम करती है। तो साथियों जो है ये गरीब वर्ग पर जो है कि एक कुठाराघात है। हमारी मांग है राष्ट्रपति मुहिम से कि इस देश के अंदर जो है, जब एक संविधान है और जब ये धर्मनिरपेक्ष देश है और प्रजातंत्र देश है, तो इस देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम भी जो है वो एक होना चाहिए। यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो अलग अलग है कि गरीब का बच्चा जो है कि वो दलिया खा करके जो है कि वो पढ़ रहा है, और एक अमीर का बच्चा जो है कि वो बड़े बड़े स्कूलों के अंदर जो है कि जाकर के एसी बस के अंदर बैठता है और एसी बस से ही उतर करके वो एसी क्लास लेता है। तो मेरी अपील है, क्योंकि यहाँ का जो प्रत्येक प्राणी है वो इस देश का वासी है, जो संविधान है, संविधान के अनुरूप जो है कि वो कार्य होना चाहिए। तो हमारी यही मांग करें, और जो भी अधिकारी है जो ज्ञापन लेने के लिए है, तो उसको आप तुरंत प्रभाव से जो है कि बुलाने का काम करें, अन्यथा जो है कि। और साथियों, मेरी साथियों से अपील है, जैसे कि हम लोग ज्ञापन देंगे और आज का जो हमारा ये प्रदर्शन है, सेवा संस्था हमारी एक संस्था है जो एजुकेशन का काम करती है, और हम गली मोहल्लों के अंदर जाकर के नुक्कड़ सभाएं करके जो है कि हम जगाने का काम करेंगे, जन जागरण अभियान चला करके, और बड़े पैमाने पर जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि एक मुहिम छेड़ने का काम करेंगे और 134 को बहाल करने का काम करेंगे। जी 134 के जो पेपर था और उस पेपर के अनुसार हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेते थे, तो इन्होंने वो 134 के पेपर खत्म कर दिया। मगर क्यों किया? क्या जो है ना हमारी वोट और इनका राज और हमारे बच्चे हों बर्बाद, तो कैसे होने देंगे जी हम? हैं हम जो है ना रोते हुए यहाँ पहुँचे हैं जी कि बिल्कुल परेशान हो गए। हमारे बच्चे इस तरह रो रहे, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। उस पेपर से जो पेपर था 134 का, उसके अनुसार हमारे बच्चे थोड़ा पढ़ लेते थे, आगे पहुंच जाते थे। वो देखना चाहती थी कि ये जो गरीब लोग हैं, इनके अंदर आज भी अपने अधिकारों के प्रति एक ज्ञानता है भी है या नहीं है। तो हम लोगों ने
उस गंदी नीति के खिलाफ एक ही दिन में एक आंदोलन लड़ा पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों ने, और हम लोग उसकी जो एक्ट था वो खत्म किया गया, लेकिन हम लोगों ने मिलजुल कर एक पूरी बड़ी ताकत के साथ पूरे देश में एक आंदोलन किया, और हम लोगों ने इस भ्रष्टाचारी सरकार को ये जताया कि हम सब लोग जो है एक है, और हम लोग इस सरकार को जो है ये बता सकते हैं, ये जता सकते हैं कि हम इस देश में जो है भ्रष्टाचार और अपराधिता हम सहन नहीं करेंगे। मैं चरण गगसीना जो हम सब लोग यही चाहते हैं कि जितने भी हमारे बहुजन समाज के जितने भी युवा योद्धा हैं, और जो पिछली जो 2018 के अंदर 2 अप्रैल को हमारे जो बहुजन समाज के जो योद्धा समाज के लिए शहीद हुए, उनको भी मैं नमन करना चाहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय भीम, जय भारत। सरकार ने जो उसको खत्म करने का काम किया है, उसके खिलाफ आज हम रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, और महामहिम राष्ट्रपति के नाम जो है कि ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? अगर आज इस पे सरकार हमारी डिमांड पे मानती है तब तो ठीक है, नहीं तो हम गांव-गांव से आंदोलन करेंगे और लोगों को जागरूक करके सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ, बच्चों के भविष्य के लिए तो हम लोग ये लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हमारी बच्चों के भविष्य की है। जो ये पूंजीपतियों की सरकार है, अंबानी अडानी की सरकार है, और विद्यालयों से पैसा, मोटा पैसा सरकार के खाते में जा रहा है। कहने के लिए तो भिखारी लोग थे, मोदी और खट्टर दोनों कहते हैं हम भीख मांग के खाए हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं जनता को भिखारी बनाने का काम कर रहे हैं। ये खुद नहीं, ये भिखारी तो कहते हैं कोई चाय वाला बन के आया है, कोई आरएसएस का कैंप लेके आया है, लेकिन ये जनता को निठल्ला और निकम्मा बना रहे हैं। सरकार किसानों का आप देखिए 1 साल बिठा के रखा, फैसला खुद किए, फैसले को रद्द खुद कर रहे हैं, और रद्द करने के बाद भी अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं। आश्वासन दे देकर वापस ले लिए जाते हैं। ये इनकी नीतियां हैं, ये नीतियां हैं। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरमाएदारों की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरमाएदारों की सरकार मुर्दाबाद। कहना चाहेंगे सर, आज क्यों आए आप? जो सरकार के द्वारा 134A एक्ट समाप्त कर दिया गया, उस पर हम बहाल कराना चाहते हैं कि गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। ये तो इनका हर बार ऐसा होता है, पता नहीं यहाँ हरियाणा में, पंजाब में कुछ करने वाले हैं। आगे प्रदर्शन करेंगे जब तक ये बाहर नहीं होता। 134A ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति के नाम डीसी साहब को। हाँ, दोबारा बहाल करना चाहिए सरकार ने, दोबारा बहाल गरीब बच्चों को दाखिले दिलाने चाहिए। हाँ जी, कृष्ण लाल जी।